सोजत कस्बा मेहंदी के लिए ही नहीं पूरे देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। जिले में सोजत के अलावा मारवाड़, जंक्शन, रायपुर और जैतारण में भी मेहंदी की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। अभी तक मेहंदी की फसल को कृषि जिन्स में शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में पाली के प्रतिनिधियों द्वारा और पाली के सांसद द्वारा इस मुद्दे को संसद में उठाया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मेहंदी को शुल्क मुक्त कर दिया और इस फसल को अब कृषि जिन्स में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को भेज दिया गया है। दूसरे के हाथों में मेहंदी सजाकर खुशियों की सौगात देने वाले सोजत के मेहंदी उत्पादक किसान और मेहंदी कारोबार से जुड़े कारोबारी इस फैसले से बेहद खुश हैं और नई उम्मीद जगाए बैठे हैं। क्या है इसकी स्थिति? पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। ये नजारा है मारवाड़ यानी राजस्थान के पाली जिले के चर्चित शहर सोजत सिटी का। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर ये कस्बा सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। प्राचीन काल से शहर तमरावती के नाम से भी जाना जाता है। आज इस शहर को हीना यानी मेहंदी की खेती के लिए प्रमुख आकर्षण के तौर पर जाना जाता है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है और जो क्वालिटी सोजत में अवेलेबल है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इवन कि मोरक्को और सूडान में भी वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे जो मशीनरी है वो भी अपने जैसी मशीनरी नहीं है। वहाँ पे जो लीफ है उसको इतना अच्छा सफाई नहीं किया जाता है। मारवाड़ की सोजत सिटी की मेहंदी अपनी गुणवत्ता के चलते विश्व प्रसिद्ध है। प्रशासन के अनुसार सोजत में लगभग 100 किलोमीटर में मेहंदी की फसल का उत्पादन होता है, जिसका क्षेत्रफल करीब 40,000 हेक्टेयर है। मेहंदी की फसल तकरीबन 3 महीने में पककर तैयार होती है। अच्छी फसल के लिए साल में एक बार फसल ली जाती है। खेती है हमारे भी, मेहंदी बहुत दूरी बढ़ती है, किसी का हाथ कट जाता है। मेहंदी की फसल की कटाई में लेबर की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि समय रहते इसकी कटाई और प्रशिक्षित श्रमिक ही इसमें काम कर सकता है। किसान स्वयं हाथ से करता है, इसकी बुआई से लेकर के निराई और कटाई तक। कटाई के दौरान श्रमिकों की मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अन्य जिलों के अलावा यह पड़ोसी राज्यों से श्रमिकों को बुलाकर रोजाना 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक उनको दिहाड़ी देनी पड़ती है। 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए एक दिन का, एक मजदूर का। सबसे ज्यादा जो लागत आ रही है हमारी मेहंदी कटाई की आ रही है और हम सरकार से ये मांग करें कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर मेहंदी काटने की बढ़िया मशीन अगर बना दें तो हो सकता है किसानों को इसमें थोड़ा फायदा मिल सकता है। कारोबारियों के अनुसार मौसम की प्रतिकूलता का असर इसके उत्पादन के साथ साथ मेहंदी की आवक और भाव पर भी पड़ता है। मेहंदी का भाव बढ़ाए, बड़ी बढ़ाए, बादल आ जाता है तो मुझे घर मिल देते हैं। सोजत में तकरीबन 30 लाख बोरी मेहंदी का उत्पादन होता है। स्थानीय मंडी में रोज 2,000 से लेकर 10,000 तक मेहंदी के बोरे बिकते हैं। एक बोरी का वजन 40 किलो होता है और किसान को प्रति बोरी 1,400 से 2,200 रुपए तक मिल जाता है। समस्या जो किसानों को मंडी में आ रही है उस समस्याओं को दूर किया जाए। जो मोल भाव करते हैं उसके अंदर जो व्यापारी लोग जो है किसानों के साथ जितना अन्याय करते हैं उस सब अन्याय को बंद किया जाए। कच्ची मेहंदी को खेतों से एकत्रित कर फैक्ट्री ले जाया जाता है। वहाँ मेहंदी की प्रोसेसिंग कर पैकिंग की जाती है। मेहंदी सिर्फ अपना कलर लाल छोड़ती है, वो लॉसन पिगमेंट, इसमें एक लॉसन कंटेंट होता है, वो सोजत की मेहंदी में मिनिमम 2% होता है, जो हाईएस्ट है। मेहंदी कारोबारियों के अनुसार बीते कुछ सालों से मेहंदी के उत्पादन में गिरावट और बाजार में बढ़ती मांग के कारण कुछ लोग आंवली, खेजड़ी के पत्ते और प्रिकामिड एसिड मिलाकर उसे मेहंदी के नाम पर बेचते हैं, जिससे किसानों और स्थानीय कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। काली मेहंदी नाम की कोई चीज नहीं होती है। काली मेहंदी के लिए लोग पीपीडी मिक्स करके और हीना भी नहीं लेते हैं, हीना की जगह वो कुछ दूसरे पत्तों का पाउडर मिक्स करके काली मेहंदी ब्रांड बनाते हैं। काली मेहंदी अगर उसके ऊपर से काली मेहंदी शब्द हटा दिया जाए और हेयर डाई पाउडर लिखे, चाहे वो कुछ भी लिखे अपने ब्रांड में, तो इसको मेहंदी के जो नेचुरल प्रोडक्ट है इसको और बड़ा मार्केट मिल सकता है। आज सोजत में मेहंदी का उत्पादन तो 500 मीट्रिक टन के आसपास है, जबकि बाजार में इसकी उपलब्धता 1,000 मीट्रिक टन तक है, जो मिलावटखोरों की गठजोड़ को दर्शाता है। इसमें जो मेहंदी के अलावा कुछ आंवली, सोनामुखी के डंकल, ये सब चीजें मिलाकर यहाँ के स्थानीय व्यापारी लोग जो है इसमें पिक्रामिक नाम का एसिड आता है, उस एसिड को डाल करके मेहंदी का पाउडर तैयार करके मेहंदी के नाम से बेच रहे हैं। इसलिए उत्पादन से ज्यादा बिक्री हो रही है और किसानों को बहुत भारी नुकसान इसमें हो रहा है।
सोजत की मेहंदी के व्यवसाय से यह कई परिवारों की आजीविका चलती है। अकेले सोजत में ही मेहंदी के कारोबार से जुड़ी 150 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं। काम करने में अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं काम, रोजी रोटी, बाल बच्चे को रोजी रोजगार चला रहा हूँ। 3-4 वीडियो से यही धंधा करते हैं, अच्छा लगता है। बीते कई सालों से स्थानीय किसानों की मांग थी कि सरकार मेहंदी की खेती को एक्साइज ड्यूटी मुक्त करे और कृषि जिन्स में शामिल कर समर्थन मूल्य घोषित करे। हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मेहंदी को सबसे पहले कृषि जिन्स घोषित किया जाए, ताकि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों को फायदा मिले। उस योजनाओं के अंदर जैसे इसका इंश्योरेंस है, इसका समर्थन मूल्य है, वो सब हमें मिल सके। एक्साइज का एक पॉइंट है, अगर ये जीरो से ही हटा दिया जाए तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो एक्साइज फ्री जोन में अपना प्रोडक्ट पाउच पैक कर रही हैं, वो यहाँ पे पैक करेगी, यहाँ पे पैक करेगी, तो यहाँ के किसानों को से लगा के, हम व्यापारियों से लगा के, लेबर, पैकिंग लेबर, सबको काम मिलेगा। स्थानीय सांसद पीपी चौधरी द्वारा संसद में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद अब से मेहंदी पर भारत सरकार ने मेहंदी कॉर्न और पेस्ट को शुल्क मुक्त कर दिया है और इस फसल को कृषि जिन्स में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को भेज दिया गया है। सोजत में विश्व प्रसिद्ध जो मेहंदी है, वहाँ किसान उसका उत्पाद करते हैं और वो वर्षा पे निर्भर करती है, लेकिन आज तक इस उत्पाद को कृषि उत्पाद का दर्जा नहीं देकर करके अभी भी रासायनिक उत्पाद का दर्जा दिया हुआ है। मेरा सदन के माध्यम से संबंधित सभी मंत्रालयों को से निवेदन है कि मेहंदी को कृषि का उत्पाद का दर्जा दिया जाए, जिससे किसानों को इसमें होने वाली हानि, जो कि अन्य किसानों को जो मिलता है मुआवजा वगैरह, वो इन किसानों को भी मिल सकता है। सोजत की मेहंदी की विदेशों में भी भारी मांग है। बीते दिनों फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी ने सोजत की मेहंदी पर रिसर्च करने की इच्छा भी जताई थी। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की भी डिमांड बनी रहती है और मेहंदी में कुछ हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत आई हुई है, जो अपने ब्रांड से, सोजत से मेहंदी ले जाके अपने ब्रांड में पैक करके बेचती हैं। सोजत में एशिया की सबसे बड़ी मेहंदी की मंडी है। यहाँ राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के किसान कच्ची मेहंदी की बिक्री के लिए आते हैं। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित देश विदेश के मेहंदी कारोबारी यहाँ से कच्ची मेहंदी खरीदने आते हैं। सोजत सिटी को मेहंदी के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। दूसरों के हाथों में मेहंदी सजाकर खुशियां देने वाले यहाँ के कारीगरों को केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जरिए हुनरमंद बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण स्तर पर जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं सोजत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने वाले मेहंदी के इस पेशे को व्यावसायिक बनाने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ मैं ओपी यादव, दूरदर्शन किसान, सोजत सिटी। तो नई उम्मीद जगी है सोजत के किसानों में कि मेहंदी को कृषि जिन्स में जल्द ही शामिल किया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार से करीब